हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटीपी और डिफरेंट प्रोसेस जिसके ज़रिए एटीपी बनती है, एंड देन फोटोसिंथेसिस, फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कुछ 4 टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एटीपी से। तो देखें, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। और जब ये एटीपी ब्रेकडाउन होती है एडीपी के अंदर, मतलब ये जब टूटती है, ब्रेकडाउन होता है एटीपी का, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से इसे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कहा जाता है। ओके, इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखें, रियल लाइफ में जब भी हमें किसी से कोई काम करवाना होता है, कोई चीज़ लेनी होती है, तो हम पैसों का यूज़ करते हैं, जो हमारी करेंसी है। सिमिलरली सेल के अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कल वीडियो में हमने पढ़े थे डिफरेंट प्रोसेस, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, सोडियम पंप का काम करना, उन सब में चाहिए थी एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एटीपी की फॉर्म में यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन की बात करें, मतलब एटीपी किस से बनी होती है, तो एटीपी के अंदर होती हैं 3 चीज़ें। सबसे पहले होता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, इसकी कार्बन नंबर फर्स्ट पे अटैच होता है एक नाइट्रोजीनियस बेस, और यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेस होता है दैट इज द एडेनिन। उसके साथ साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं, फॉस्फेट 1, 2 एंड 3। ओके, और यहाँ पे फॉस्फेट 3 और सेकेंड एंड थर्ड के बीच में एक मैंने कर्वी या वेवी लाइन बनाई हुई है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और जब ये बॉन्ड टूटता है तो एटीपी से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, तो देखें एटीपी की एक सिंपल इक्वेशन है फॉर्मेशन की, कि जब एडीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, एडीपी क्या है अभी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब इसके साथ 2 फॉस्फेट होते हैं, और इसके साथ जब तीसरा फॉस्फेट अटैच होता है तो बन जाता है एटीपी। लेकिन इसको अटैच करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, मतलब ये तीसरा फॉस्फेट, ये थर्ड फॉस्फेट तब अटैच होगा जब हम देंगे इसको एनर्जी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट, मतलब एटीपी का बनना फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें एटीपी बनती है एडीपी और पी से। अच्छा, अभी ये फॉस्फोरिलेशन 3 किस्म से हो सकती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फॉस्फोरिलेशन। एक है फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एंड थर्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अभी वन बाय वन इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कौन सी होगी, लाइट एनर्जी। मतलब अगर हम एटीपी बना रहे हैं एडीपी से यूजिंग लाइट एनर्जी, तो इसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, मतलब लाइट की हेल्प से फॉस्फोरिलेशन हो रही है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे एनर्जी चाहिए होगी, और यहाँ पे एनर्जी वो कौन सी है, लाइट एनर्जी। अगर ये एनर्जी किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, एडीपी से बनती है एटीपी यूजिंग एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। जैसे रेस्पायरेशन के अंदर होता है, रेस्पायरेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है विद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इससे रिलीज होती है एनर्जी, और वो एनर्जी यूज़ होती है एटीपी बनाने की। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आ रही है, और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, एटीपी बन रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, सो थर्ड टाइप इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें ऊपर हमारे जो भी 2 रिएक्शन थे टाइप थे, उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, मतलब यहाँ पे जो हम फॉस्फेट ऐड कर रहे थे दैट कम्स फ्रॉम एनी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा फॉस्फेट होता है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आता है।
यहाँ पे देखें ADP के साथ फॉस्फोरिलेटेड सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और बनेगा ATP एंड प्रोडक्ट। फॉर सपोज हमारे पास है ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इससे क्या होता है, एक फॉस्फेट रिमूव हो जाता है और हमारा बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ से एक फॉस्फेट रिमूव होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और यहाँ पे जो ये फॉस्फेट रिमूव होता है वो ADP के साथ मिलके बनाता है ATP। तो यहाँ पे हमारे पास सब, यहाँ पे इसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। और यहाँ इस सबस्ट्रेट से हमें फॉस्फेट मिला है और वो फॉस्फेट हम यूज़ करके बना रहे हैं ATP। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो ये 3 किस्म की फॉस्फोरिलेशन होती हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। अ लिविंग प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। एक लिविंग प्रोसेस है, मतलब ये रिएक्शन लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। उसके अंदर क्या होता है, हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं पहले केमिकल एनर्जी के अंदर, सपोज ATP के अंदर। यहाँ पे हम पहले लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे, उससे ATP बनाएंगे एंड उसके बाद यही एनर्जी, मतलब ये ATP को यूज़ करके हम एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जैसे ग्लूकोज। तो मतलब इसमें क्या होता है, पहले हम लाइट एनर्जी को यूज़ करके ATP बनाते हैं एंड देन ATP को यूज़ करके हम बनाते हैं ग्लूकोज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट occurs in chlorophyllous cells। ये होती कहाँ पे, ये क्लोरोफिलस सेल्स के अंदर होती है, मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो या क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो, फॉर एग्जांपल लीफ सेल्स। अच्छा, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रोल ऑफ लाइट इन द फोटोसिंथेसिस। उससे पहले हमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैट्रिक के अंदर पढ़ी होंगी, जैसे ये गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनकी रेंज को हम कहते हैं, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम इसको जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनको हम वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करेंगे, तो जो हमारे पास रेंज बनेगी, इस पूरी रेंज को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल गामा रेज, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, और दूसरे एंड पे हमारे पास होती है रेडियो वेव और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसके बीच में हमारे पास एक्सरे आता है, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आता है विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल के बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट यूज़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये रेंज वाली होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है 4×10⁻⁷ से 7×10⁻⁷ मीटर तक। इसको कहते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वो लाइट होती है जिसे हमारे आँखें में देख सकती हैं, डिटेक्ट कर सकती हैं, और यही रेंज यूज़ होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सिर्फ और सिर्फ ये वाली रेंज क्यों यूज़ होती है? ओके, इसका आंसर आप देंगे। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें हमारे पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड आता है। इसमें डिफरेंट की सबकी वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वेवलेंथ की बात करें वायलेट की, तो इसकी वेवलेंथ होती है 380 से 450 तक। अगर हम इंडिगो की बात करें, इसकी वेवलेंथ 450 से 480 तक, और अगर हम ब्लू की बात करें 480 से 500, सिमिलरली ग्रीन की 500 से 560, और येलो की बात करें 560 से 590, और ऑरेंज की बात करें 590 से 620, एंड रेड की बात करें 620 से 750 नैनोमीटर। तो मतलब ये हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि
ये डिफरेंट जो कलर्स होते हैं इसमें से कौन से कलर फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और वो कौन से पिगमेंट कौन सी लाइट या कौन सी रेंज एब्जॉर्ब करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।